गॉर द गॉड बुचर, थॉर का वही दुश्मन जिसने हजारों साल पहले गॉड्स तक को अपना गुलाम बना लिया था, वो वापस लौट आया है। पिछली बार तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तीनों थॉर से मिलकर उसे हरा दिया था, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गॉर अब सिर्फ ऑल ब्लैक का कोई विल्डर नहीं बल्कि कंप्लीट डार्क गॉड बन चुका है। एक ऐसी शक्ति का मालिक जो सब कुछ अपने अंदर निगल जाएगी। थॉर और लोकी ऑलरेडी ऑल ब्लैक के नेक्रो सी में डूब चुके हैं। क्या वो जिंदा बचे होंगे? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर गाइस, अगर आपने अभी भी किंग थॉर के पिछले दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के किंग थॉर के थर्ड एपिसोड क्रिएशन ऑफ द नेक्रोवर्स को शुरू करते हैं। अंत में सिर्फ डार्कनेस बची थी। ऑल ब्लैक हर चीज़ को अपने अंदर समाने लगी, यहाँ तक कि एक गॉड को भी। पर तभी उस गॉड ने कहा थंडर को आने दो, और फिर क्या था, थॉर की आंखों में बिजली फिर से दौड़ी और बूम, थंडर गॉड ऑल ब्लैक से बाहर आ निकला। लोकी मेरे भाई, क्या तुम जिंदा हो? आज ये गॉड स्टॉर्म था, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ऑल ब्लैक के एक पूरे के पूरे समंदर के आगे एक तूफान भी क्या कर लेगा। गॉर कहता है, यू गॉड्स तुम बहुत इरिटेटिंग हो, यहाँ तक कि तब भी जब तुम मर रहे हो। थॉर ऑल ब्लैक से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट दिस वॉज नॉट इनफ। गॉर ने कहा, ओ किंग ऑफ एस्गार्ड, तुम्हारे बूढ़े शरीर में इतनी ठंडक नहीं बची है कि ये मेरे ऑल ब्लैक के ओशन को चीर सके। तुम बहुत कमज़ोर हो। प्लीज़ थॉर, अब मरने की कोशिश करो। गॉर थॉर को अपने पैरों से रोने लगा। थॉर कहता है, गॉर मैं बेशक मर सकता हूँ, पर मेरे अंदर की ठंडक नहीं। और गैस तभी किसी ने पीछे से कहा, ये सही कह रहे हैं, और ये कोई और नहीं, थॉर की ग्रैंड डॉटर्स थी। वो आते ही गॉर पर हमला कर देती है। फ्रीग ने कहा, अब तुम हमारे हो, हम तुम्हें याद तो है ना गॉर, हम गॉडेस ऑफ थंडर हैं। गॉर की बॉडी से बिजली दौड़े जा रही थी। वो दर्द से चिल्लाने लगा। उधर एटली अपनी कॉस्मिक शाक को ऑल ब्लैक के अंदर भेज देती है ताकि थॉर को ढूंढकर वहां से बाहर निकाल सके। लेकिन तभी गॉर ने कहा, लाइटनिंग, ऑल द लाइटनिंग लेफ्ट इन द हेवंस थॉर की ब्लड लाइन को बचा नहीं सकती। तो एटली कहती है, वेल वो हम देख लेंगे गॉर, क्योंकि आज हम अपने साथ लाइटनिंग और थंडर के अलावा कुछ और भी लाए हैं। ये सुनते ही गॉर कहने लगा, नो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर कहती है, ये है गॉर, ये पॉसिबल है। हमें लगा ये यूनिवर्स पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि गॉड्स वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो गैस थॉर की ग्रैंड डॉटर्स यूनिवर्स के बाकी गॉड्स को अपने साथ लाई थी, लेकिन कैसे? क्योंकि थॉर, लोकी और उनके अलावा तो कोई जिंदा बचा ही नहीं था। तो ये जानने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा, जब वो श्रद्धा के बताए उस प्लेनेट पर पहुंची थी। एलिसिफ कह रही थी, ये प्लेनेट इंडिगार है, पर कई लाखों साल पहले यहाँ के लोग इसे एक दूसरे नाम ग्रिमडर्ट से बुलाते थे। तो फ्रीग ने कहा, ग्रिमडर्ट? ये फिट नहीं बैठ रहा एली, क्योंकि ये पूरी दुनिया तो बिल्कुल एक गार्डन की तरह लग रही है। एलिसिफ कहती है, हाँ लेकिन ये प्लेनेट पहले ऐसा नहीं था। श्रद्धा की बुक के अकॉर्डिंग ये पूरा रेगिस्तान हुआ करता था। यहाँ कभी बारिश नहीं हुई, हर चीज़ मर रही थी, यहाँ तक कि यहाँ के लोग भी। एक दुनिया बिना उम्मीद, बिना गॉड्स के। और हाँ, यहाँ ये भी लिखा है कि इस प्लेनेट के एंशिएंट गॉड्स को सीक्रेटली गॉड बुचर ने मारा था, यानी गॉर ने। पर फिर कई सालों बाद कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक छोटी लड़की ने प्रेयर की और उसकी प्रेयर का जवाब भी मिला, वो भी माइटी थॉर से। तो गाइस, अगर आपको याद हो तो ये वही जगह है जिसमें कई लाखों साल पहले थॉर ने यूनिवर्स के एक दूसरे एंड पर रो रही एक छोटी सी लड़की की प्रेयर सुनी थी, क्योंकि उसके गॉड्स तो कब के मर चुके थे, और अगर थंडर गॉड वहाँ नहीं आता तो वो लोग भी मारे जाते। थॉर उस छोटी लड़की के लिए बारिश लाया, एक उम्मीद लाया, और जब गॉर हार गया था उसके बाद तो गॉड ऑफ थंडर कुछ बहुत ही मैजिकल अपने साथ लेकर आया। थॉर अपने साथ इंडिगार के गॉड्स को लाया था जो ऑलरेडी मर चुके थे। ये सुनकर फ्रीक कहती है, ये कैसी बात कर रही हो? थॉर दी अवेंजर? दादाजी तब तो ऑल फादर भी नहीं थे, वो ये कैसे कर सकते हैं? और ये वैसे भी कई लाखों साल पहले हुआ था एली, सारे गॉड्स कब के मर चुके हैं। तो यहाँ हम बस अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। हमें वापस जाना होगा, दादाजी को हमारी ज़रूरत है। यहाँ पुरानी कहानियों के उजड़े गार्डन और भूतों के अलावा कुछ नहीं है एली। पर गाइस, एलिसिफ जाने से मना कर देती है। नहीं फ्रीक, एक प्रेयर ने इस दुनिया को बचाया था, और अब हम भी वही करेंगे। दादाजी कभी हार नहीं मानते, और भूलो मत, हम उन्हीं की ग्रैंड डॉटर्स गॉडेस ऑफ थंडर हैं। और गाइस फिर क्या था, तीनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रेयर शुरू कर दी, वो भी गॉड ऑफ थंडर से। इन द नेम ऑफ ग्रैंडफादर थॉर, इन द नेम ऑफ गॉड्स गॉडेसेस थंडर एंड लाइटनिंग। और गाइस ये बोलते ही वहाँ बारिश शुरू हो गई, फूल उगने लगे, और वो मूर्ति जो पत्थर की थी वो जिंदा हो गई। उस मूर्ति ने कहा, मुझे ये नाम याद है, डीप इन माई ओल्ड रूट्स में उसे जानता हूँ, थॉर। हाँ, और ये अच्छा लग रहा है।
थॉर की ग्रैंड डॉटर्स डर गई थी क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने पुराने और बड़े बड़े गॉड्स नहीं देखे थे। एटली कहती है, तुम लोग क्या चीज़ हो? तो उस गॉड ने कहा, मैं गॉड ऑफ थॉर्न्स हूँ, द रोज फादर ऑफ इंडिगार। मैं बहुत समय से सोया हुआ था, हम सभी सोए हुए थे। और गैस फिर पीछे से और गॉड्स भी जिंदा हो गए। अब प्रेजेंट टाइम में वो पांचों गॉड के सामने थे। बिहोल्ड गॉड, वी आर द स्काई लॉर्ड्स ऑफ इंडिगार, जिन्हें तुमने कब का मिटा दिया था। आज ये तुम्हारा अंत है। गॉड ने कहा, हाउ डेयर यू। कि तब ये गॉड आया और उसका एक फायरी पंच गॉड पर। वो कहता है, गॉड बॉम्ब को बनाने के बाद हम में से कई खो चुके थे, हमें भुला दिया गया था क्योंकि तुमने हमारे वर्ल्ड्स मिटा दिए। लेकिन वो थॉर था जिसने हमें दोबारा गॉड्स बनने का दूसरा मौका दिया। गॉड्स टू द गॉडलेस। गौरव मार खा रहा था। उधर से गॉडेस ऑफ स्टार आर्चरी भी उस पर अपने डेडली एरो से फायर कर देती है और बूम, एक ब्लास्ट के साथ गॉड पीछे। गॉड ऑफ थ्रोन्स उसे पकड़ लेता है। उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि गॉड के मुंह से खून तक निकलने लगा। पर फिर तभी अचानक गॉड शांत हो गया। ऑल ब्लैक इंडिगार के गॉड्स को कैप्चर कर लेती है। गॉड ने कहा, फॉरगॉटन गॉड्स और थॉर की ये बच्चियां, तुम सभी बहुत कमज़ोर हो और लेट भी। मेरी शक्ति के आगे ये थंडर कुछ नहीं कर सकती। अब मैं वो काम पूरा करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। कोई भी गॉड मुझे रोक नहीं सकता। कि गाइस तभी फ्रीग और एल्सी उसे अपनी थंडर पावर से ब्लास्ट कर देती हैं। फ्रीग ने कहा, सपने देखते रहो गॉड, क्योंकि पिछली बार तो तुम आज तक के बने सबसे बड़े बॉम्ब से भी गॉड्स को नहीं मार पाए थे, और इस बार तो तुम्हारे पास वो भी नहीं है। और गैस फिर एटली और उसने जॉन जोन से गॉड का गला काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। एटली कहती है, और इस बार हम ये पक्का कर लेंगे कि तुम मरे ही रहो। फ्रिग ने कहा, पर पहले दादाजी को ढूंढो, वो भी इस ब्लैक ओशन में। पर गैस तभी एल्सी कहने लगी, सिस्टर्स, स्टार्स कहाँ गए? तो तभी गौर के सर से आवाज़ आई, मेरे अंदर। गैस ये क्या था? गौर अभी भी जिंदा और ऑल ब्लैक अब हर जगह थी। गौर कहता है, मुझे अब किसी शरीर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं ही नेक्रोसॉर्ड हूँ, और ये तब से अपनी भूख मिटा रही जब से तुम मुझे मारे जा रही हो, वो भी तुम्हारे इस यूनिवर्स को खाकर। अब तुम्हारे चारों तरफ लास्ट लिटिल गॉड्स, मैं ही हर चीज़ हूँ। इस बार तुम्हें गॉड से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ऑल ब्लैक की एज शुरू हो चुकी है। लेकिन तभी थॉर भी एक शाख पर बैठकर बाहर आ निकला। जब तक ऑल फादर जिंदा है तब तक नहीं गॉड। थॉर के वापस आते ही एक उम्मीद की किरण जाग उठी। एटली बहुत खुश थी, लेकिन थॉर कहता है, लड़कियों, जितनी भी थंडर तुम सम्मन कर सकती हो करो, क्योंकि हमें इस डार्कनेस को रोकना होगा, और अपने अंकल को ढूंढो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कि तुम तीनों ने सुना, लोकी को बचाओ। ये सुनते ही थॉर की भीड़ टूथनेशर लोकी को बाहर निकालने लगी। लोकी बुरी तरह जख्मी था। उसे तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि ये थॉर है या फिर उसकी भेड़। वो कहता है, भाई कहना पड़ेगा, अब तो तुम बिल्कुल एक भेड़ की तरह स्मेल कर रहे हो। टूथनेशर लोकी को बाहर निकाल लेती है। एटली कहती है, लोकी बाहर है, मतलब हम हमारी सारी शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रैंडपा। ये सुनते ही लोकी ने कहा, हेलो भतीजियों, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इसके लिए तुम अंकल से नाराज़ तो नहीं हो ना? ऐसा हो जाता है कभी कभी, हमारी फैमिली में तो हो ही जाता है। रिक कहती है, तुम अभी भी नहीं सुधरोगे लोकी। दादाजी तुम्हें किसी वजह से जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं मार रहे। पर अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं दे सकती। गाइस अब तो हालात इतने बुरे हो चुके थे कि ऑल ब्लैक पर गॉड्स के किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था। एल्सीवाई और उसने वो किताब लोकी के पास दे दी। सारा यूनिवर्स इन्फेक्ट हो चुका है लोकी, आज नहीं तो कल हम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब ये तुम्हारी बारी है। एल्सी लड़ने के लिए चली गई। लोकी कहने लगा, ये क्या है? मैं इसका क्या करूं? क्या आखिरी टाइम में भी मुझे कहानियां पढ़नी होंगी? तो गाइस उस किताब में कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या? हु नोस। वहीं थॉर इंडिगार के गॉड्स को देखकर बहुत हैरान था। रोज फादर, मीट मदर, द गॉड्स ऑफ इंडिगार, लेकिन कैसे? तो गॉड ऑफ थॉर ने कहा, थॉर ऑफ एस्गार्ड, तुम ही अकेले ओल्ड गॉड नहीं हो जिसमें अभी भी जान बची है। हम सोए हुए थे पर अब जाग चुके हैं। गैस वो सभी उस डार्कनेस को रोकने में लगे हुए थे। थॉर कहता है, मुझे तुम सबको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई दोस्तों। ओके देन, अब हम लड़ेंगे, वो भी अपनी आखिरी सांस तक। थॉर इतनी बार यूनिवर्स को खतरे में देख चुका है कि हम सही से गिन भी नहीं सकते। उसने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा, स्टार्स को ठंडे पड़ते देखा, लेकिन इस बार ये अलग है। मिडगार्ड अब अंधेरे में था। वो बंदा भी थॉर से प्रेयर किए जा रहा था कि थंडर गॉड उन्हें बचा पाएगा, क्योंकि गौर अब कहीं और नहीं, सीधे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। हमारा मून एक मॉन्स्टर में बदल गया।
कॉमेट्स ऑल ब्लैक के बॉम्ब्स की तरह नीचे गिरने लगे। गॉर की स्पिरिट सब कुछ खाने लगी, पर थॉर कह रहा था, मैं बचाना चाहता हूँ, मैं सबको बचाना चाहता हूँ, कुछ छोड़ना सही तो यूनिवर्स का कुछ हिस्सा ही सही। लेकिन गाइस फिर थंडर गॉड कुछ देखकर शॉक्ड रह गया। वो कहता है, बाय द गॉड्स ऑफ ऑल एजेस, ये क्या है? तो गाइस गॉर अब नेक्रोवर्स की फॉर्म ले चुका है, यानी सारा यूनिवर्स ऑफ ऑल ब्लैक के कब्जे में था। गॉर ने कहा, हाँ लिटिल किंग, अब आ जाओ, वेलकम टू द ऑल ब्लैक नेक्रोवर्स। पर नेक्रोवर्स को देखकर लास्ट किंग ऑफ गॉड्स थॉर ने सिर्फ यही सोचा कि अब मुझे इसे मारना होगा, वो भी पूरा का पूरा। तो गाइस ये कैसे होगा कि थंडर गॉड थॉर की पावर ऑल ब्लैक के पूरे यूनिवर्स को हरा